नमस्कार, प्रणाम, राम राम। सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रांगण में हूँ खड़ेलो छे। स्कूल की न्यू जिन्हें रखी थी वो छे केरला की जोस फैमिली। केरला की जोस फैमिली का द्वारा इन्हीं स्कूल की न्यू रखी गई थी और तब से लगे ना आज तक 2020 तक प्रति वर्ष इन्हीं स्कूल का द्वारा डिस्ट्रिक्ट की टॉप 10 की लिस्ट में स्टूडेंट्स आई रहे। आज 2020 में भी एक बालक असो छे इन स्कूल को जेना पूरा बड़वानी जिला में टॉप करेलो छे। आओ उना बालक की कहानी हम मिली ना सुनाई। सो विवेक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे बस यही जानना चाहूँगा कि आपके परसेंटेज कितने बने? सर 98% बने हुए, क्लास 10th में 98%। ओह माय गॉड, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ रहे हैं। 98%। हाँ। तो आपका मैथमेटिक्स से भी आपने 100 out of 100। 100 में से 100 सुना आपने? कहीं मैं सही गलत तो नहीं सुन रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। 100 out of 100 मैथमेटिक्स। कैसे बना लिया भाई? 100 में से 100 गणित में लाना आज की तारीख में, इट्स अनबिलीवेबल। कैसे पॉसिबल? मेहनत करना पड़ती है। मेहनत करना पड़ती है, मतलब आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, निमाड़ के लोगों को भी इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। बेटा सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, आप सभी को भी एक साथ दिख रहा होगा कि कितना चेहरा चमक रहा है इसका, मतलब कितना चेहरा ग्लो कर रहा है, कितना मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम खिलखिलाता हुआ चेहरा, और मतलब एकदम हेल्दी बॉडी इसकी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब एक अपने शरीर के लिए भी कुछ करते होंगे। हाँ, स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस। स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ करता था। इवन जब पूरा साल भर आपने पढ़ाई की 10वीं की, उस दौरान भी आपके फिजिकल आपने किया, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा। अच्छा, पूरे साल में मतलब एक्सरसाइज भी नहीं छोड़ी, स्पोर्ट्स भी नहीं छोड़ा, क्रिकेट आप जो खेलते हैं। बिल्कुल। विराट कोहली को पहचानते हैं आप? हाँ। और अनुष्का शर्मा को? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। तो विराट कोहली को पहचानते हैं, अनुष्का जी को पहचानते हैं, मतलब कि क्रिकेट के बहुत अच्छे फ़ैन हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। विवेक बेटा, हाँ। जो निमाड़ के लोग हैं, हमारा जो चैनल है मैं आपको बता दूं कि निमाड़, स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़। हाँ। कई बच्चे सोचते हैं कि बगैर एक्सरसाइज करे या बगैर कुछ किए हम लोग 90% बना लेंगे, 95 बनवा लेंगे। तो इट इज़ मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं। शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस से आपका मतलब माइंड तेज चलता है और तेज चलता है। अच्छा। मतलब आप अलर्ट रहते हो इस चीज़ के बारे में। आप इस चीज़ को मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ के हमारे इस चैनल में अब हम जानेंगे विवेक से कि वो कौन सी एक्सरसाइज करते थे घर पर, जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से वो आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप पाए हैं। आइए विवेक, सिखाइए। बिल्कुल। इसमें आपके जो दोनों हाथ ये शोल्डर के यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, ओके, यहाँ पे। हाँ, ठीक। वेरी गुड। और आप जब नीचे जाओ तो आपको सांस रोकनी है, मतलब पहले सांस ले लेनी है। और जब आप इसे नीचे हो तो होल्ड करके रखनी है ब्रीथ, ऐसे। हाँ, और जितना ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो आप, और आपके हेड स्ट्रेट होना चाहिए। अच्छा। और जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हो, ब्रीथ भी और यहाँ पे भी, फिर ऊपर आना है, फिर सांस लेनी है, फिर रोकना है, जाना है। आप देखिए सभी बालक क्या कर रहा है, आपको भी करना है। वाह, वेरी गुड। तो बेटा विवेक, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हेल्थ के बारे में। थैंक यू सो मच, इसके लिए बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आपने 98 पॉइंट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। बेटा ये आपने एक्सरसाइज जो बताई, हाँ, इसके अलावा आपकी डाइट में भी आपने कुछ ऐसा किया था कि नहीं? डाइट वगैरह तो प्रॉपर बीच में ली थी मैंने, जैसे जर्मिनेटेड फूड वगैरह। अच्छा। चने हो गए हैं, मूंग हो गए, मठ हो गए, मतलब जो मैं बता दूं कि जो जर्मिनेटेड का मतलब होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अंकुरित। अंकुरित कहा जाता है, क्योंकि निवाड़ी चैनल है हमारा। तो अंकुरित जो होते हैं उससे कहा जाता है। अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, अंकुरित मठ वगैरह जो। अच्छा, इनका यूज़ आपने किया? हाँ, बीच में किया। बादाम वगैरह? हाँ, बादाम वगैरह। अच्छा। और मैंने आपकी मम्मी से सुना है कि आप खाने का बड़े शौकीन हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कौन सी चीज़ें खाना पसंद करते हैं आप? अपना वही निमाड़ का सबसे प्रसिद्ध भोजन, दाल बाटी। वाह, दाल बाटी, मतलब कि दाल बाटी जितना लोग दाल बाटी खानू पसंद करज, वो इन्हीं बात पर एक कमेंट जरूर कर दो कि हम भी दाल बाटी खाऊंगे। सो विवेक, ये आपकी क्लास है? हाँ, बिल्कुल, ये वाली 10th कमरा नंबर 8, रूम नंबर 8 लिखा हुआ है। यहीं पर आपकी 10वीं क्लास पूरी यहीं पर लगी है? पूरी लगी है। और यहीं से आपने मतलब 98% की पढ़ाई की है? यहीं पे से। वेरी गुड विवेक, आगे क्यों चलते हैं? और मैं भविष्य में मैं अभी 11th 12th में कॉमर्स लेना चाहता हूँ। अच्छा। उसके बाद MBA BBA MBA करना चाहता हूँ। MBA करना है, BBA करना है? कहाँ से करना है ऐसे कोई आपका? पहले BBA फिर MBA। कहाँ से करना चाहते हैं? बड़वानी से, इंदौर से? बड़वानी में तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। अच्छा। इंदौर या अगर वो और कॉलेज अच्छे मिलते हैं तो वहाँ पे से। तो बेटा आपको ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि आपको ये क्लास करना है, MBA करना है, तो उद्देश्य क्या है वहाँ? आप MBA क्यों करना चाहते हैं? मैनेजमेंट करना चाहता हूँ मैं। बड़े होके सपना क्या है? बिजनेसमैन।
बिजनेसमैन बनना है, दैट्स वाई आपका ये है कि आपको MBA लेना है। वेरी गुड। तो आप निमाड़ के लोगों का आशीर्वाद बना है आपके साथ में, और आप भी चाहते हैं कि जो हमारा विवेक है वो यदि MBA की डिग्री हासिल करके अच्छा बिजनेसमैन बने, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख करके बताएं कि विवेक को आशीर्वाद दें कि आप बड़े होकर के आपकी मंजिल को हासिल करें। विवेक, तो आपने क्या मोबाइल का इस्तेमाल किया है? हाँ किया, मोबाइल का इस्तेमाल किया है। आपका पर्सनल मोबाइल है आपके पास? हाँ, मतलब पर्सनल तो नहीं है, मम्मी भी यूज़ करते हैं, पापा भी यूज़ करते हैं। मतलब मोबाइल का इस्तेमाल आप करते रहते हैं? हाँ, फैमिली मोबाइल टाइप बोल सकते हो। वेरी गुड। ये तो मतलब मोबाइल का इस्तेमाल किया है, और एग्ज़ाम के समय भी आप मोबाइल यूज़ करता था, उसके पहले भी? पढ़ाई के लिए थोड़ा कर लेता था, क्योंकि मेरे पास शायद नवंबर 10th ऑफ नवंबर को मेरे पास मोबाइल आया था। अच्छा। उसके बीच में मतलब मोबाइल नहीं था मेरे पास। मतलब इस्तेमाल किया है आपने, लेकिन पढ़ाई के लिए किया? हाँ, पढ़ाई के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है निमाड़ के लोगों के लिए कि पढ़ाई के लिए, मतलब अच्छे कामों के लिए भी मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, और मोबाइल का इस्तेमाल करके भी आप टॉप पे आ सकते हैं। हाँ। बशर्ते आप उसका सही इस्तेमाल करें, सही उपयोग करना। बहुत अच्छी बात बताई बेटा आपने। आपका फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो किस टाइप का है? फादर आपके क्या करते हैं? मेरे फादर ड्राइवर है, बस ड्राइवर है। बस ड्राइवर? हाँ। प्राइवेट बस जो बड़वानी की चलती बस बड़वानी इंदौर जो बस चलती है वो बस चलाता है। अच्छा। तो फिर तो पापा को बड़ी खुशी हुई होगी जब आपके बहुत खुशी हुई, पापा को, स्कूल में, परिवार को, टीचर्स को, सभी को बहुत खुशी हुई। अच्छा। बेटा विवेक, हाँ, बचपन से आप यहीं पढ़े आपने बताया है? हाँ बिल्कुल, नर्सरी से मैं इसी स्कूल में पढ़ा। तो बचपन से आपके जो परसेंटेज है वो इतने ही आते हैं? हाँ, अबव 95 से ऊपर ही हमेशा आए हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं? नहीं, एक बार 94 रहता है बस, 94-95 के ऊपर ही रहता है। 10वीं क्लास में आपने कभी कोचिंग क्लास वगैरह ज्वाइन किया? हाँ, कोचिंग ज्वाइन करी थी। कोचिंग क्लास, मैथ्स की, गणित की कोचिंग ज्वाइन की थी, जिसमें आपके 100 में से 100 आए हैं। हाँ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आपने केवल एक सब्जेक्ट के लिए कोचिंग अटेंड किया। हाँ, एक सब्जेक्ट के लिए। तो विवेक, आपने बताया कि ये जो स्कूल है बहुत अच्छा भवन मुझे दिखाई दे रहा है, जितना बहुत ही अल्टीमेट इसकी बनावट जो मुझे दिखाई दे रही है, देखो। और 3 फ्लोर है ना? हाँ, 3 फ्लोर। और ये जो एरिया, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे असेंबली होती है, और स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, एनुअल फंक्शन के लिए ये जगह यूज़ होता है। अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह, एनुअल फंक्शन वगैरह जो सारी चीज़ें यहीं पर होती है। यदि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो विवेक क्या करेगा? एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो मैं एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना चाहूँगा। एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना चाहेंगे? मतलब अगर ये ऐसा हो सके कि जो नोट्स बनाना पड़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब चीज़ यही है कि अगर स्टूडेंट अगर नोट्स ना बनाना चाहे तो उसके मतलब दिन में 1 या 2 घंटे तो इजीली बच जाते हैं। तो वो नोट्स की जगह अगर ऑनलाइन हो या कुछ और मतलब और अच्छा रास्ता निकल सकता है नोट्स के अलावा, तो वो मैं करना चाहूँगा। मतलब विवेक को यदि एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो वो सबसे पहला काम ये करेगा कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी बहुत सुधार का। तो बेटा विवेक, बहुत अच्छी चर्चा रही आपसे, बहुत अच्छा सा मुझे सीखने को भी मिल रहा है कि बहुत अच्छे ऐसे एक व्यक्तित्व से बात कर रहा हूँ मैं जो टॉप लेवल पे, और एक बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, एक एक्सरसाइज करता है, जो अपने एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का उसे मौका मिल रहा है तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने की बात कर रहा है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि पूरे अपने परसेंटेज में, पूरी सफलता में 98% जो आपने बनाया है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? सबसे बड़ा योगदान तो टीचर्स का रहा है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जैसे प्रिंसिपल सर, बाकी स्टाफ, मतलब कोचिंग वाले सर, मतलब जिन्होंने सभी ने सपोर्ट किया है। जैसे अगर आप जैसे एक दिन पहले पेपर देने जाते हो तो आप मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो वो टीचर्स ने मतलब वो प्रेरित किया है उस ओर की, मतलब कॉन्फिडेंस दिलाया है टीचर्स ने, सभी टीचर्स ने, और माता पिता ने, जिन्होंने मतलब साथ दिया। मतलब अगर मैं मतलब भटक रहा हूँ या मेरा पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं लग पा रहा है तो उन्होंने समझाया है। हम उपस्थित हैं यहाँ पर विवेक के पेरेंट्स के साथ में, विवेक के पिताजी जिनका शुभ नाम है राजेश राठौड़, जो कि एक बस चलाता कुमाऊद बस के बस चालक हैं, वाहन चालक हैं राठौड़ जी, और मैम हैं जो कि माता श्री हैं विवेक की। तो मैम, आपका शुभ नाम? हेमलता राठौड़ जी। और मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको जब पता चला जी हाँ कि विवेक ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है जी तो हाँ। पहले तो ये बताइए कि आपको पता कब चला? ये हमें पता 1 घंटे बाद चला है। अच्छा। ये 10th का रिजल्ट आ गया है, एक लड़के ने फ़ोन लगा, आंटी जी विवेक का रिजल्ट आ गया है, बोले उसका परसेंटेज बहुत ही, और ज़िले में टॉपर रहा है वो।
अच्छा। और इतना ही सुनते माँ बाप के चेहरों पे ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई कि उसमें से आंखों में से आंसू आने लग गए। अच्छा, ये ऐसा घटना घटी है। आपके जी साथ? हाँ, जी जो हाँ। हम अमूमन इतनी खुशी हुई। आपने न्यूज़ चैनलों में देखा जी हाँ। होगा कि जो होता है वो वास्तव में आपके साथ जी हुआ, हाँ। आपने जब देखा, वाह जी क्या बात हाँ, है। जी हाँ। मतलब वो जो आंसू थे वो खुशी के थे। खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू जी थे। हाँ। सर आपको कितनी खुशी हुई अपने बालक? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। बहुत खुशी हुई। हाँ। आप बालक के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो पढ़ाई के प्रति कितना जागरूक था? मैं पूरा उसकी पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक रहता। आपको हमको कभी ऐसा- कभी किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और निमाड़ क्षेत्र में क्या होता है ना, अपन चूंकि निमाड़ी चैनल है हमारा, निमाड़ क्षेत्र में ऐसा होता है कि बेटा अगर पढ़े नहीं, हाँ। मतलब जो बचपन, अभी तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि एक झापड़ लगा था पढ़, ऐसे इस टाइप से कि पढ़ू पड़ेगा तुमको, आंसू फलानो ढिमको। तो आपने कभी ऐसा किया है? नहीं, मेरे को जरूरत कभी नहीं, जरूरत पड़ी। कभी बालक को कभी जरूरत नहीं पड़ी कहने की। कभी पढ़ी में, मतलब हमेशा आप हमेशा मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी कहने की। हमेशा मतलब उसकी वो पढ़ाई खुद ही खुद से ही था। करता है। हाँ। सर क्या चाहते हैं आप, बालक बड़ा होकर के क्या बने? बड़ा अच्छा अधिकारी बने, यही चाहते हैं। बड़ा अच्छा अधिकारी बने। और मैम आप क्या जी चाहेंगे? हाँ, मेरे हस्बैंड की जो ख्वाहिश है वो मेरा बेटा पूरी करे, और इसके साथ साथ उसका सारे टीचर्स लोगों का गाइडेंस बहुत अच्छा रहा मेरे बेटे के साथ। उसका सारा पेरेंट्स का, टीचर लोगों का मैं बहुत वो करती हूँ, दिल से धन्यवाद अदा बिल्कुल, करती ये हूँ। जो जिस विद्यालय परिसर जिस में सेंट बैठे जोसेफ हैं। स्कूल से, वो नर्सरी से इसी स्कूल से रहा है सर। थैंक यू सो मच मैम, आप दोनों से मिलकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। और अभी हम सब मिलेंगे इस विद्यालय की प्राचार्य महोदया से, ठीक है? तो पहले उनसे मिलते हैं और उनसे ही भी चर्चा करते हैं। वेल, सो अब हम उस जगह पर खड़े हैं और उन लोगों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ उपस्थित हैं, और खड़े नहीं हैं, मेरे ख्याल से बैठे हैं। तो मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, जिन लोगों के साथ बैठा हूँ, उन लोगों ने इतिहास रचा है। जी हाँ, ये वही विद्यालय है जहाँ पिछले कई वर्षों से टॉप 10 में स्टूडेंट्स आते रहते हैं। तो मेरे साथ उपस्थित हैं प्राचार्य महोदया श्रीमती निशा जी गुप्ता, और हमारे साथ उपस्थित हैं सम्माननीय चोयल सर, योगेश जी चोयल हैं। और योगेश जी के बारे में मैं बता दूं, योगेश जी ने बालक को, विवेक को गणित पढ़ाया है, मैथ से पढ़ाया है, और विवेक के 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। तो सर, गणित में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं आपके द्वारा पढ़ाए गए बालक के, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और मुझे तो पहले से ही विश्वास था इस पे, क्योंकि टर्मिनल हो या हाफ ईयरली हो, सभी एग्ज़ाम में ये 100/100 लाता था। और मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे ब्रिलियंट बच्चा मुझे नहीं मिला, और जो इसका डाउट पूछना वगैरह, सारे जो भी इसके जो डाउट क्लियरनेस है, सारे क्लियर भी किए हैं, और बेस्ट स्टूडेंट है ये। और मैं चाहता हूँ कि ये 11th में मैथमेटिक्स ले, बट इसका होप है, इसकी आशा है ये कॉमर्स ले रहा है, बिजनेस में ले रहा है। मैं ज़्यादा कोई फोर्स नहीं करूँगा इसको, भाई इसकी चॉइस है। ओके सर, आप जैसे शिक्षक हैं, उनकी वजह से ही इस प्रकार से स्टूडेंट्स रिजल्ट लेकर के आए थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तरफ से भी, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत कम टीचर्स होते हैं जिनके स्टूडेंट्स 100 में से 100 मार्क्स से लेकर के आते हैं। अब मैं रुख करूंगा मैम की तरफ। मैम, एक ऐसी स्कूल की प्रिंसिपल होना जहाँ से इस प्रकार से बच्चे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कितने सालों से आपका विद्यालय टॉप 10 की लिस्ट में, डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 की लिस्ट में स्टूडेंट्स को मार्क्स देता आ रहा है? पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने अभी 1 जुलाई को ही विद्यालय ज्वाइन किया है एज अ प्रिंसिपल। ओके। और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल है कि मैं एक ऐसे विद्यालय में हूँ जहाँ पे पिछले कुछ सालों से लगातार डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमको मिल रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्वित क्षण है। मैं इसके लिए, मैं शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और दूसरा ये है कि अच्छा लगा, ये बालक से मैं मिली जब रिज़ल्ट आया, और उस बालक से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल कल्चर्ड बच्चा है, संस्कारी बच्चा है, बहुत अच्छा लगा। बस अब मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। मतलब बालक की सफलता का जो श्रेय है वो आप टीचर्स और आपके प्रिंसिपल सर जो स्कूल के डेफिनेटली, मैं तो अभी आई हूँ, बट इस बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और ये विदाउट गाइडेंस
विदाउट हार्डवर्क ऑफ टीचर पॉसिबल नहीं था। पिछले वर्ष जो इनके प्रिंसिपल थे उन्होंने बिल्कुल उन बच्चे को मार्गदर्शन दिया। पाटिल सर का मार्गदर्शन उसको बहुत हेल्पफुल रहा। टीचर्स का हार्डवर्क भी बहुत सपोर्टिव रहा, क्योंकि बिना सपोर्ट के विदाउट गाइडेंस ये पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं जोसेफ स्कूल के, वो आगामी सालों के लिए भी ऐसी रणनीति के साथ तैयार रहेंगे और विद्यालय को बिल्कुल इतिहास रचने में सहायक होंगे कि वो लगातार इस विद्यालय को मेरिटियस बच्चे दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और जब जिस विद्यालय की प्रिंसिपल यदि आपके जैसी हों, इतनी इंटेलिजेंट और इतनी एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल बकाया मतलब ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भी आपका विद्यालय जो सेंट जोसेफ जो स्कूल है वो आने वाले समय में भी टॉप 10 में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में भी आने वाले समय में पूरे बड़वानी ज़िले का नाम रोशन करेगा। मैम, हमारा चैनल है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़। अच्छा। और ये वीडियो हमने इस चैनल पर इसलिए डाला है क्योंकि खुशी से बड़ा कोई दवाई नहीं होती है। इस बालक ने जो परसेंटेज हासिल किए उससे पूरे ज़िले भर में खुशी की एक लहर उठ पड़ी है। और उस लहर की बदौलत पूरे बालक का पूरा समाज, बालक के पूरे आसपास के मोहल्ले के कॉलोनी के लोग, पूरा जिला, इवन मैं यदि आया हूँ तो मैं बालक का मेरा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, बट फिर भी मैं आया हूँ, मुझे खुशी है। अब मेरी खुशी होने की वजह से, मेरे खुश होने की वजह से मेरा स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होने लगा है। ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय बालक को जाता है, बालक की सक्सेस को जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपनी सक्सेस बढ़ाते जाएं। आप यदि सक्सेस हो रहे तो आप अकेले खुश नहीं होंगे, आप अपने समाज के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। तो हमारे स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप थोड़ा सा पूरे निमाड़ क्षेत्र के लोगों से गुजारिश कर दें। ये जो चैनल आपने शुरू किया धीरेन्द्र जी, मैं बहुत खुश हूँ। और खुश इसलिए कि एक तो आप पूरे वर्ल्ड को खुश रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ है, तो ये निमाड़ तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि आप यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, तो ओबियसली ये वैश्विक स्तर पे जाएगा और ये हमारे निमाड़ को एक विश्व स्तरीय पहचान देगा। हमारे निमाड़ की प्रतिभाओं को ये दिखाएगा कि निमाड़ किसी से कम नहीं है, बहुत प्रतिभाशाली लोग यहाँ हैं। साथ ही निमाड़ी भाषा जिसमें आप बिल्कुल एंकरिंग करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये बोली भी हमारे विश्व स्तर तक जाएगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार निमाड़ को एक पहचान देने के लिए। और मैं निमाड़ी में आपसे कुछ चाहूँगा कि निमाड़ी से मैं 2 लाइनें आप सभी को बोल दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, रिक्वेस्ट करूं कि हमारे धीरेन्द्र भैया का चैनल को सभी जन सब्सक्राइब कर जो। तालियां हो जाए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हाथ जोड़कर राम राम कहेंगे, पूरे निमाड़ क्षेत्र को राम राम करेंगे। थैंक यू सो मच। राम राम, जय श्री राम।